सेल्फ इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जब एक ही कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट पास हो रहा होता है और उसकी वजह से चेंजिंग फ्लक्स बनता है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से चेंजिंग ईएमएफ बनता है। आई बात समझे? सेम ही कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट पास होगा और करंट से प्रोड्यूस होगा आपके पास फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से आपके पास प्रोड्यूस होता है ईएमएफ। ये दोनों तीनों चीज़ें याद रखना। अब देखो, आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो एक्सिस पे आती है वो आती है म्यू नॉट एन आई। एक तो हर बच्चे को ये डाउट रहता है, ये क्लियर रखना है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ होता है, 1 मीटर में कितने टर्न्स हुए, 2 मीटर में कितने टर्न्स हुए, 10 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हुए, जब लेंथ के साथ में बात करी जाएगी। और स्मॉल एन की वैल्यू बराबर होती है कैपिटल एन अपॉन एल के, यानी कैपिटल एन होता है सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये क्लियर रखना। देखो दोबारा डेरिवेशन पे आओ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी होती है सोलेनॉइड की, म्यू नॉट एन आई। अगर मैं इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा अगर ये मान के चलता हूँ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। तो वैल्यू पुट करो बी की, तो म्यू नॉट एन आई इंटू में ए बनता है। बात समझ में आई? अब आपने जो ये फ्लक्स निकाला ना, ये फ्लक्स तो क्या होगा, जो ईच टर्न के साथ, ये तो सिर्फ वो फ्लक्स होगा जो सोलेनॉइड की किसी एक टर्न के साथ कनेक्टेड है या अटैच्ड है। अब मेरे को तो पूरे सोलेनॉइड का चाहिए, तो पूरे सोलेनॉइड का करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास जो नेट फ्लक्स आया, तो मेरे पास टोटल फ्लक्स निकलेगा कैसे, मेरे पास जो एक फ्लक्स आया, एक टर्न का जो फ्लक्स आया, उसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के अंदर जितनी भी होंगी। ठीक है, मेरे पास नेट फ्लक्स निकल कर आएगा। पहले इसकी वैल्यू लिखो, ये बनेगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू में, आपको पता है कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एन की वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल एन की वैल्यू बनेगी आपके पास एन इंटू एल, यहाँ पे आएगा एन इंटू में एल। यहाँ से आपके पास में टोटल फ्लक्स फाई टी की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी, फ्लक्स किसके बराबर होता था, एल इंटू में आई, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू में कितना करंट पास हो रहा है उसके अंदर से। ये आपके पास में दूसरी इक्वेशन, दोनों को उठा के इक्वेट कर दो, आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस साइड से आई और इस साइड से आई कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकल कर आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन एल। इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करके लिखोगे तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास में बन सकता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। आई बात समझ में? अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, एरिया के, और इन्वर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोलेनॉइड की लेंथ के। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जो ये म्यू नॉट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका नाम होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये बात करी जाती है जब वैक्यूम वगैरह की बात करी जाती है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सोलेनॉइड को उठा के किसी और सिस्टम के अंदर डाल दिया, किसी और मीडियम के अंदर डाल दिया, तो यही फॉर्मूला आपका चेंज होके यही फॉर्मूला बन जाएगा। साथ में म्यू नॉट के साथ में म्यू आर भी मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर। ये म्यू आर क्या होता है, ये उस मीडियम का, किसी भी मीडियम के अंदर उठा के डाला ना, उस मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। ठीक है।